जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगर आप भी माता काली के सच्चे भक्त बन चुके हैं तो आपके जीवन में कुछ खास परिवर्तन होंगे। अगर कुछ विशेष लक्षण आपको भी प्रकट होने लगते हैं जब आप माता काली के प्रति, अपने इष्ट के प्रति विश्वास मजबूत बनाते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आप माता काली को नहीं छोड़ते हैं। सुख दुख में कैसी भी आपके पास परिस्थिति आए, आप माता काली के प्रति पूर्ण समर्पित रहते हैं। जब आप एक भगत बन जाते हैं तब आपको ये 8 संकेत जरूर अपने जीवन में स्वयं के साथ देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, एक भक्त क्या होता है और एक भगत क्या होता है। भक्त और भगत, इन दोनों में क्या अंतर होता है? जब माता काली कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, प्रतिदिन इनकी प्रति पूजा पाठ समर्पित करते हैं, आरती करते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जन होते हैं जो चौकी और दरबार लगाते हैं, अपने शीश पर देवी देवताओं की सवारी बुलाते हैं, अन्य किसी व्यक्ति के बारे में पूछा देते हैं। लेकिन भक्त क्या होते हैं? वो ना तो कोई चौकी लगाते हैं, ये गद्दी लगाते हैं, ना ही अपने शीश पर देवी देवताओं की सवारी बुलाते हैं, ना ही वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में उन्हें कोई मतलब होता है। बिना किसी के बारे में भूतकाल के बारे में बता सकते हैं और ना ही भविष्य के बारे में बता सकते हैं। वे किसी को ना झाड़ा लगाते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं। वो होते हैं भक्त। और जो देवी देवताओं की सेवा करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, गुरु बनाकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, जिन लोगों के ऊपर सवारियां आती हैं और वो चौकी दरबार लगाते हैं, लोगों के संकट काटते हैं, लोगों की मदद करते हैं और दूसरों के कष्टों का निवारण करते हैं, उनको कहा जाता है भगत। जो लोग भगत होते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनसे कार्य कराते हैं। अब आप जान गए होंगे कि भक्त और भगत के बीच में क्या अंतर होता है। अब आइए बात करते हैं उन संकेतों के बारे में जिससे आप यह पहचान जाएंगे कि आप भी एक भगत बन चुके हैं। जिसमें सबसे पहला संकेत होता है जब आप भगत बनने वाले होते हैं और आपके शीश पर देवी देवता की सवारी आने वाली होती है। जब आप भी सवारी का आह्वान करते हैं और वो सवारी आपके कहने पर आती हैं और आपके पूर्ण नियंत्रण में रहती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हम उन्हें बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो शक्तियाँ हमारी गुलाम होती हैं? नहीं, गुलाम नहीं होती हैं। यहाँ पर नियंत्रण का अर्थ होता है जब आप अपने इष्ट की सवारी, जिस भी देवी देवता की सवारी को आप बुलाना चाहते हैं, जब आप उस शक्ति की पूजा साधना करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो जब भी आप उनको याद करते हैं, उनको बुलाते हैं, तो आपके बुलाने पर सवालों का जवाब देने के लिए वह शक्ति अवश्य आएगी। और वह शक्ति सामने वाले व्यक्ति के बारे में हर बारीक से बारीक जानकारी भी देगी कि उसके घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसके शरीर में भूत है, प्रेत बाधा है, या कौन सी सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति उसके साथ चल रही है, उसके घर में पितृ संबंधित कोई परेशानी है, या किस वजह से वह व्यक्ति आपके पास आया है। वह शक्ति आपको भूत, भविष्य, वर्तमान सारी जानकारी आपको बता देती है। अगर आपके साथ ऐसा होने लगा है कि जब आप किसी व्यक्ति को सामने से देखते हैं और बिना पूछे ही आपको उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, सारी बातें आपको समझ में आने लगती हैं, तो समझ जाइए कि आप एक भगत बनने वाले हैं या बन चुके हैं। अगर आपके साथ लगातार ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आप एक भगत बन चुके हैं। दूसरा संकेत, एक भगत के लिए सबसे जरूरी चीज होती है देवी देवताओं के सामने लगाई गई हुई अर्जी, अरदास का पूरा होना। अगर आप देवी देवताओं के सामने किसी भी व्यक्ति के लिए या स्वयं के लिए कोई भी अरदास लगाते हैं, कोई भी अर्जी लगाते हैं और वह अर्जी आपकी तुरंत पूरी हो जाती है, या फिर कुछ ही दिनों के अंदर वह अर्जी आपकी पूरी हो जाती है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप एक भगत बन चुके हैं। क्योंकि एक भगत मंत्रों के जाप के द्वारा, देवी देवताओं की सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न करके
उस व्यक्ति की उस शक्ति को साधता है, उस शक्ति की सेवा करता है और उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां देवी देवताओं से वह अपनी बात मनवाने में सक्षम हो जाता है, अपने कार्य करवाने लगता है। तब जाकर कहीं देवी देवता उस भक्त की अर्जी को स्वीकार करते हैं और उसे पूरा करते हैं। तो यह भी एक भगत बनने का ही संकेत होता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आप किसी के नाम की अर्जी लगा देते हैं और देवी देवता आप उस अर्जी को स्वीकार करते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आप भगत बन रहे हैं और आने वाले समय में आप एक भगत के रूप में जाने जाएंगे। अब जानते हैं तीसरे संकेत के बारे में। अगर आपके अंदर जीव जंतु के प्रति, इंसानों के प्रति, पक्षियों के प्रति, जानवरों के प्रति दया भाव उत्पन्न होती है, आप किसी भी प्राणी को कष्ट पीड़ा में नहीं देख सकते, आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की सच्ची सेवा करने लगते हैं, आप सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, आप अहंकार, लोभ, ईर्ष्या से मुक्त होने लगते हैं, विनम्रता और दयालुता आपकी पहचान बन जाती है और आप पूर्ण रूप से देवी देवताओं की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप एक भगत बन चुके हैं। अगला संकेत, बहुत सारे लोग जो देवी देवताओं की सवारी अपने शीश पर नहीं बुलाते हैं, लेकिन वे भक्ताई के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो ऐसा तभी संभव हो पाता है यदि आपने पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में किसी देवी देवता या शक्ति की आराधना साधना की होती है। पिछले जन्म में की हुई साधना के फलस्वरूप ही वे इस जन्म में बिना सवारी बुलाए भी देवी देवताओं को याद करने के, उनसे बात करने में सक्षम हो जाते हैं और यह उन्हें पिछले जन्म की हुई साधना का फल होता है। अगर आप देवी देवताओं से बात करने में सक्षम हो चुके हैं और बिना सवारी बुलाए ही सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप सब कुछ बता पा रहे हैं, उसका भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानकारी आप दे पा रहे हैं, तो यह संकेत बताता है कि आप एक भगत बन चुके हैं। अगला संकेत ये होता है कि बहुत सारे लोग जो भगत बन जाते हैं वो किसी को झाड़ा देते हैं या किसी को उनकी परेशानियों का सामने निवारण करते हैं, तो इससे भी वो भगत बन जाते हैं। अगर आपने सामने वाले को झाड़ा दिया और आपके झाड़ा देते ही सामने वाले को आराम आने लगता है, तो आप समझ लीजिए कि आप एक भगत बन चुके हैं। क्योंकि भगत कभी भी जब झाड़ा देता है, सामने वाले व्यक्ति जो परेशान होता है, उस व्यक्ति की परेशानी में उसे अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। तो इससे ही पता चलता है कि हाँ, आप एक भगत बन चुके हैं। अगला संकेत, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है जिसके अंदर कोई भी भूत प्रेत बाधा या शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति होती है और जब आप उस शक्ति की काट करते हैं तो शक्ति उस व्यक्ति को छोड़ देती है और फिर उसे परेशान नहीं करती। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जैसे किसी को परेशानी थी और आपने अपनी शक्तियों से अरदास लगाई, आपने अपनी शक्तियों को बोला और वो शक्तियों के द्वारा बताए गए उपायों से उस व्यक्ति को आराम लगा, उस व्यक्ति के साथ जो नकारात्मक शक्तियाँ थी वो हट गई, तो आप समझ लीजिए कि आप भी एक जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। अगला संकेत, जब आप अपने मुख से कोई वचन निकालते हैं तो वह सत्य सिद्ध हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए आता है और आपने कह दिया कि तुम्हारा यह कार्य इतने दिनों में पूरा हो जाएगा और वैसा ही होता है, तो आपकी वाणी सिद्धि का संकेत है। आपके द्वारा कहे गए वचन बार बार सत्य होना भी आपको यही दर्शाता है कि आप भगत बन चुके हैं और आपको सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। अगला संकेत और अंतिम संकेत, अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशानी में आपके पास आता है, जैसे उसके परिवार में कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और आप उसे माँ के द्वारा दिए गए उपायों से आप उसको धुनी देते हो या आप कोई उपाय उसके लिए करते हो और उन उपायों के करने के उपरांत उस व्यक्ति को आराम आता है, उसके परिजनों से आपने बोल दिया कि इतने दिन में वो घर लौट करके आ जाएगा और वैसा ही होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आप भगत बन चुके हैं। आपके द्वारा कही गई बातें, आपके द्वारा लिए गए संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लक्षण होते हैं भगत बनने के, लेकिन आज की जो हमने वीडियो में बताए हैं वो कुछ मुख्य लक्षण थे। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई भी लक्षण बार बार हो रहा है तो आप मान लीजिए और समझ लीजिए कि आप एक भगत बन चुके हैं और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको आपके इष्ट के द्वारा देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो चुकी है, आपको सिद्धियाँ शक्तियाँ प्रदान हो गई हैं। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो